बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, नज़र बद की ऐसी ख़तरनाक निशानियाँ जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। नाजरीन, इंसानी तारीख़ में ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं जिनमें इंसानी आँख की तख़रीबी या मनफी असरात का जिक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी हैं। इंसानी आँख से खारिज होने वाली मनफी क़ुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती हैं। इंसानी आँख से जब मनफी क़ुव्वत खारिज होती है तो उसे आम इस्तिलाह में नज़र बद कहा जाता है। नज़र बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़र बद की वो ख़तरनाक तरीन अलामात बताएंगे जिनकी वजह से मौत भी वाक़या हो जाती है, और जब ऐसी अलामात ज़हर होना शुरू हो जाएं तो आपको उसका फौरी इलाज बताएंगे, जिसको करने से सिर्फ चंद घंटों में आप गहरी से गहरी नज़र बद से महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला के इरशाद है, और बिल्कुल करीब था कि काफिर आपको उनकी नज़रों के साथ फिसला दें जब उन्होंने ये ज़िक्र कुरान करीम सुना। इस आयत शरीफा में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खबर सुनाई गई है कि इंसान की नज़र में ऐसी तासीर होती है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म जान पर असरअंदाज होती है, और तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसका असर होने की गुंजाइश थी। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ये मज़कूरा बाला फरमान इरशाद ना फरमाते। और अल्लाह ताला अपने नबी यकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उनका ये कौल भी जिक्र फरमाया, और यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे बेटो, एक दरवाजे में से दाखिल मत होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों में से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मुशियत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज़ से बचाव नहीं कर सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है, मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ और उसी पर ईमान वाले तवक्कुल करते हैं। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र बद लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा यकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि नज़र लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जिहालत, मादी अलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अक्ल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे या इसके बारे में फजूल बातें करे। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान शरीफ के बाद हम अल्लाह की इरसाल करदा इन खबरों को पढ़ते और समझते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा करवाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़र के बारे में फरमाया कि नज़र का लगना बरहक है और शैतान उस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नज़र बद के असरात के खात्मे के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ 3 पढ़ने की हिदायत की। इस तरह सही बुखारी में हमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी रिवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशानात थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो इरशाद फरमाया कि ये नज़र बद का शिकार है, इस पर दम करो ताकि इससे नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही बुखारी में रिवायत है कि नज़र बद हकीकत है। नाज़रीन, अब इस हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि नज़र का लगना बिल्कुल हक है। अब आपको वो अलामात बताएंगे जिनकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़या हो सकती है, और उससे बचाव का तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप चंद घंटों में कैसे नज़र को उतार सकते हैं। नज़र या तो किसी के हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की, याद रहे ताज्जुब की नज़र माँ बाप की भी लग जाती है, यानी वालिदैन भी अगर बच्चों को दुआ ना दें तो बच्चे उनकी नज़र के भी शिकार हो जाते हैं। रियाज के एक प्रोग्राम में एक इराकी ने बताया कि वो एक ऐसे घराने को जानता है जिनका बच्चा वालदा का दूध बहुत पीता था। एक दिन उसके बाप ने कहा, ये तो हर वक्त माँ ही की गोद में चढ़ा रहता है, उड़ता ही नहीं है।
उसी लम्हे वो बच्चा साकित हो गया। अस्पताल लेकर गए लेकिन बच्चा कुछ देर के बाद फौत हो गया और उस बच्चे की माँ का इलाज करते हुए 3 माह हो चुके थे। जिन लोगों की नज़र लगती है अमूमन वो मुआशरे में मारूफ होते हैं कि फिलां की नज़र लग जाती है। या दूसरी अलामत यह है कि जिनकी नज़र लगी होती है उनको देख के इंसान की तबीयत अमूमन ख़राब होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। या फिर इंसान किसी को देखता है ख्वाब में जो सिर्फ टकटकी बांध कर उसे देख रहा होता है, कहता करता कुछ नहीं है। ये नज़र व हसद की वो अलामात हैं जो इंसान को मौत और तबाही की जानिब लेकर चली जाती हैं। नज़र बद की निशानियों में सबसे पहली निशानी दर्द का आंखों और कनपट्टियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कांधों से उतरते हुए हाथ पाँवों के किनारों में फैल जाना है। दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना। तीसरी निशानी बकसरत पेशाब का आना और कज़ाए हाजत के लिए जाना। चौथी निशानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, ख़ुसूसन माथे और कमर पर। पांचवी निशानी दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा हो जाना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। छठी निशानी चेहरे का जर्दी मैल हो जाना। सातवीं निशानी तिलावत नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाया आना और आंसू का बहना। आठवीं निशानी पढ़ाई और काम से दिल का अचाट हो जाना, हाफजे का कमज़ोर होना और बेतवज्जी रहना। नौवीं निशानी मुसलसल थूक का आना, झाग की माने या सफ़ेद बलगम। 10वीं निशानी सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टकटकी बांध कर अपनी तरफ देखना। 11वीं निशानी जिस्म में खारिश और चूंटियां रीगती महसूस करना। 12वीं निशानी आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, झिपकना। 13वीं निशानी हाथ और पाँव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना। ये सारी निशानियां इंसान को जब ज़हर हो जाएं तो वो समझ जाए कि वो ख़तरनाक नज़र लग चुकी है और ये ज़हर होने के साथ ही अपना फौरी इलाज करवा लें, वरना अगर इस पर तवज्जो ना दी तो वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाएगी। अगर ये तमाम अलामात ज़हर हो जाएं तो इसको ख़त्म करने के लिए आप सुबह और शाम 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह इस अमल से नज़र बद फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया है। बहुत सारे लोग जो नज़र बद की बीमारी में शामिल हैं उनके लिए ये वीडियो किसी शफा से कम नहीं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।